आज का विषय है सैद्धांतिक भाषा विज्ञान बनाम अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप भाषा विज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, सैद्धांतिक भाषा विज्ञान की अवधारणा समझ सकेंगे, सस्यूर के सिद्धांत से परिचित हो सकेंगे और भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भाषा मानव जाति को दिया गया एक दैव उपहार है। ध्वनि प्रतीकों की ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे एक भाषाभाषी समुदाय आपस में विचार विमर्श करता है। इसके मानव सभ्यता का विकास संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का अंग होने के कारण मनुष्य को समाज के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क स्थापित होने पर संप्रेषण के लिए कई माध्यम हैं, जिनमें भाषा सर्वाधिक सशक्त और सक्षम माध्यम है। सशक्त माध्यम भाषा न केवल भाषा विज्ञानियों के लिए गंभीर अध्ययन का विषय है, वर्ण दार्शनिकों, तर्कशास्त्रियों, मनोविज्ञानियों, समाजशास्त्रियों, कंप्यूटर विज्ञानियों आदि के लिए भी है। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वस्तुतः उसका ये अध्ययन मानव भाषा का अध्ययन है। ये मानव व्यवहार के सार्वभौमिक और अभिज्ञेय अंश के रूप में भाषा का अध्ययन करता है। ये भाषा के वर्णन और विवेचन, भाषा संबंधी तथ्यों की जानकारी देता है। दूसरे अर्थ में भाषा के क्या और कैसे के उत्तर मिल जाते हैं। इस प्रकार भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण एवं वर्णन भाषा सिद्धांत पर आधारित होता है, किंतु भाषा सिद्धांत भी कई भाषाओं के विश्लेषण के आधार पर बनाए जाते हैं। भाषा विज्ञान के सैद्धांतिक संदर्भ के साथ साथ इसके अनुप्रायोगिक संदर्भ का भी अपना महत्व और उपयोगिता है। भाषा कैसे काम करती है संबंधी अध्ययन अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, अनुवाद, भाषा शिक्षण आदि भाषा विज्ञान के अनुप्रायोगिक क्षेत्र में आते हैं। भाषा की आंतरिक व्यवस्था का अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। भाषा विज्ञान भाषा और विज्ञान के योग से बना है। भाषा से अभिप्राय ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है और विज्ञान वि उपशब्द तथा ज्ञान शब्द से बना है। अतः विज्ञान का अर्थ हुआ विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा विज्ञान की विषय वस्तु भाषा है और अध्ययन प्रणाली वैज्ञानिक। भाषा विज्ञान की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, यास्क का निरुक्त सिद्धांत, शिक्षा ग्रंथों और प्रतिशाख्यों में वर्णित सिद्धांत, कात्यायन और पतंजलि की भाषिक अंतर्दृष्टि, भर्तृहरि का भाषा चिंतन, मीमांसकों एवं न्यायिकों तथा बौद्ध एवं जैन संप्रदायों के भाषा विश्लेषण भारत में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की परंपरा को समृद्ध करते हैं। इस परंपरा में संस्कृत का भाषा चिंतन काफ़ी विकसित रहा है। बाद में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का भाषा परक अध्ययन उतना समृद्ध नहीं रहा, क्योंकि इनके व्याकरणों पर संस्कृत के भाषा चिंतन अथवा व्याकरण का अत्यधिक प्रभाव मिलता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो व्याकरण लिखे गए हैं और जो भाषा चिंतन हुआ है, उन पर प्राचीन परंपरा के प्रभाव की अपेक्षा पाश्चात्य अर्थात लातीनी व्याकरण की परंपरा का अधिक प्रभाव मिलता है। इसका एक उदाहरण हिंदी में रचित कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण है। किशोरीदास वाजपेयी के हिंदी शब्दानुशासन में भारतीय परंपरा का थोड़ा बहुत प्रभाव मिल जाता है। इनके बाद रचित हिंदी व्याकरणों में आधुनिक भाषा विज्ञान चिंतन आधार के रूप में मिल जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रवर्तक स्विस विद्वान फर्दिनांड द सस्यूर माने जाते हैं। उन्होंने अपने अध्ययन और रचनाओं से भाषा वैज्ञानिक चिंतन को न केवल आधुनिक संदर्भ दिया, बल्कि उन विचारों ने मानविकी के कई क्षेत्रों को भी काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने संरचनावाद और प्रतीक विज्ञान की आधारभूत नींव रखी,
जिससे भाषा विज्ञान की अधिकतर अवधारणाएं सस्यूर की विचारधारा से ही उद्भूत हुई। सस्यूर के अपने जीवन काल में अपनी कक्षा में छात्रों को व्याख्यान के रूप में जो नवीन भाषा वैज्ञानिक संकल्पनाएं प्रस्तुत की, उनके देहांत के बाद उनके दो शिष्यों चार्ल्स बेली और सैशे ने उनके व्याख्यानों का संग्रह और संपादन कर कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स के नाम से प्रकाशित किया। ये पुस्तक संरचनावादी भाषा विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पुस्तक सिद्ध हुई। सस्यूर ने भाषा को एक ओर सामाजिक वस्तु माना तो दूसरी ओर व्यक्तिक व्यवहार। उन्होंने भाषा के जीवंत स्वरूप को समझने के लिए द्विचर बाइनरी शब्दावली प्रस्तुत की और उन्होंने निम्नलिखित युग्मों के रूप में बताया। पहला, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार। दूसरा, संकेतार्थ और संकेतक। तीसरा, उपादान और रूप। चौथा, विन्यासक्रमी और सहचारकर्मी। पांचवा, समकालिक और द्विकालिक। सस्यूर ने भाषा के सामाजिक और संस्थागत पक्ष को समझने के लिए भाषा व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे अमेरिकी विद्वान नोम चॉम्स्की ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषिक क्षमता और भाषिक निष्पादन के रूप में प्रस्तुत किया। सस्यूर के मतानुसार भाषा व्यवस्था अर्थात लालांग समूहगत अनुबंधन का परिणाम होती है। भाषा व्यवस्था वह व्याकरणिक व्यवस्था है जो प्रत्येक प्रयोक्ता के मस्तिष्क में अमूर्त रूप से अंतर्निहित रहती है और उसे सामाजिक संस्था तथा मूल्य व्यवस्था दोनों के रूप में समझा जा सकता है। इसका प्रयोग भाषा समुदाय के सदस्य परस्पर संप्रेषण के लिए करते हैं। ये प्रयोक्ता की निजी इच्छा अथवा प्रतीकों के अपने उचित या लिखित माध्यम से नियंत्रित नहीं होती, इसलिए ये अपनी प्रकृति में समरूपी होती है। भाषा व्यवहार अर्थात ला परोल एक मूर्त और व्यक्त भाषाई रूप है जो समूहगत न होकर व्यक्तिपरक है। व्यक्त रूप होने के कारण इसका संबंध एक और व्यक्ति के क्रिया व्यापार से होता है और दूसरी ओर उसके मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति माध्यमों के साथ। इसीलिए भाषिक व्यवहार अपनी प्रकृति में विषम रूपी होता है। भाषा व्यवस्था का संबंध भाषिक इकाइयों की संरचनात्मक व्यवस्था से है। शब्द, वाक्य आदि भाषिक इकाइयों को भाषिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी संदर्भ में सस्यूर ने भाषा विज्ञान को एक बृहत्तर विषय प्रतीक विज्ञान के अंतर्गत माना है। प्रतीक विज्ञान समाज के जीवन के प्रतीकों का अध्ययन करता है, अतः भाषिक अध्ययन का प्रमुख कार्य प्रतीकों का विश्लेषण करना है। सस्यूर ने भाषिक प्रतीक को संकेतार्थक और संकेतक अर्थात वाच्य और वाचक के समन्वित संबंधों का परिणाम माना है और भाषा व्यवस्था के संदर्भ में उनकी प्रकृति मूल्यपरक मानी है। उनके विवेचन के अनुसार शतरंज के खेल में प्रयुक्त होने वाले मोहरे अपने अपने मूल्यों के रूप में जाने जाते हैं। जैसे प्यादा एक घर चलता है और तिरछे काटता है, घोड़ा 2.5 घर फांद कर भी जा सकता है, किंतु वे अपनी आकृति या उपादान के रूप में नहीं जाने जाते। वे मोहरे लकड़ी, प्लास्टिक, पत्थर आदि किसी भी उपादान में हो सकते हैं। इसी प्रकार भाषिक इकाइयाँ भी अपने मूल्यों अर्थात संकेतन प्रक्रिया से जानी जाती हैं। अतः ये मूल्य प्रकारजन्य होते हैं जो भाषिक व्यवस्था को रूप फॉर्म प्रदान करते हैं। हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि के अपने अपने मूल्य हैं जो अलग अलग भाषिक व्यवस्थाओं के भीतर अपना कार्य करते हैं। सस्यूर ने विन्यासक्रमी और सहचारकर्मी संबंधों में भेद करते हुए कहा कि भाषिक प्रतीकों के विन्यासकर्मी सिंटैग्मेटिक और सहचारकर्मी एसोसिएटिव संबंधों के आधार पर संरचनात्मक रूप बनता है। भाषिक प्रतीकों को एक व्यवस्थित कड़ी में लाना विन्यासक्रमी संबंध है, क्योंकि भाषा प्रतीकों का मात्र जमघट नहीं होता,
बल्कि वह उनके निर्धारित क्रम का परिणाम भी होता है। वास्तव में विन्यास क्रमी संबंध वो है जिसमें यह देखा जाता है कि कौन सी इकाई पहले आएगी और कौन सी इकाई बाद में। उदाहरण के लिए मोहन ने शीला को किताब दी, वाक्य विन्यास क्रमी संबंध के कारण स्वीकार्य है, और को किताब शीला मोहन दी ने वाक्य भाषा सम्मत नहीं माना जा सकता। हालांकि दोनों वाक्यों में 6 इकाइयाँ हैं। भाषिक इकाइयों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की ओर सहचार कर्मी संबंध ज्ञान दिलाता है, जो किसी संदर्भ अथवा वातावरण विशेष में रहने के कारण भाषा प्रतीकों में दिखाई देता है। पलक और फलक शब्दों में पा और फा के बीच सहचार संबंध है, क्योंकि पा और फा ध्वनियों के आदि स्थान पर तो हैं, किंतु इनकी प्रवृत्ति ध्वनियाँ समान हैं। इस प्रकार सहचार कर्मी संबंध के आधार पर पढ़ना शब्द के रूप सादृश्य में चढ़ना, लड़ना आदि शब्दों का स्मरण हो आएगा। इसको अतिरिक्त पढ़ना शब्द उन शब्दों को भी मस्तिष्क में लाएगा जो रूप और अर्थ से भिन्न हो, जैसे पुस्तक, कागज। सस्यूर इसे सहचार कर्मी संबंध के अंतर्गत मानते हैं। डेनमार्क विद्वान जेम्स लेव ने संसार के सहचार कर्मी संबंध को रूपावली पैराडाइम की संज्ञा दी थी। भाषा के अध्ययन के लिए सस्यूर ने समकालिक सिंक्रोनिक अथवा एककालिक अध्ययन और द्विकालिक अथवा कालक्रमी अर्थात डायक्रॉनिक अध्ययन में विभाजित किया है। समकालिक अध्ययन में किसी निश्चित समय पर स्थित भाषा की संरचना, उसके स्वन, स्वनिम, शब्द, व्याकरण, नियमों आदि का विवेचन होता है। कालक्रमिक अध्ययन में विभिन्न कालों में होने वाले भाषिक परिवर्तनों का अध्ययन होता है। कालक्रमिक अध्ययन भी 2 प्रकार का होता है, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। ऐतिहासिक अध्ययन एक काल बिंदु से लेकर कालांतर में विभिन्न काल बिंदुओं तक का विकासात्मक अध्ययन है, जबकि तुलनात्मक अध्ययन एक काल बिंदु से दूसरे काल बिंदु तक का तुलनापरक अध्ययन है। समकालिक अध्ययन स्थैतिक और वर्णनात्मक होता है, जबकि द्विकालिक या कालक्रमिक अध्ययन विकासपरक और ऐतिहासिक होता है। वस्तुतः सस्यूर के ये सिद्धांत आधुनिक भाषा विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत हैं, जिनसे आज के भाषा सिद्धांतों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा साध्य वस्तु और साधन वस्तु दोनों है। साध्य वस्तु के रूप में भाषा विश्लेषी सामग्री होती है और साधन वस्तु के रूप में ये विश्लेषण के साधन के रूप में काम करती है। जिस भाषा में वस्तु भाषा का अध्ययन और विश्लेषण होता है वो निरूपक भाषा अर्थात मेटा लैंग्वेज कहलाती है। सैद्धांतिक भाषा विज्ञान के केंद्र में निरूपक भाषा होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तु भाषा से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। इसके अतिरिक्त इन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण की विधि और प्रणाली का निर्माण और विकास होता है। इसके अध्ययन क्षेत्र में न केवल उन भाषाओं की प्रकृति का विश्लेषण होता है जो संप्रति व्यवहार में है, वरन उन भाषाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो पहले कभी थी अथवा भविष्य में उनके होने की संभावना है। इस प्रकार सैद्धांतिक भाषा विज्ञान से तात्पर्य भाषाओं का वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण और वर्णन करना है। इसका अध्ययन क्षेत्र किसी विशेष भाषा का अध्ययन नहीं है, बल्कि विश्व में पाई जाने वाली जितनी भी मानव भाषाएं हैं तथा उनके जितने भी रूप हैं उनका अध्ययन करना है और उनके भीतर समान रूप से काम करने वाले नियमों की खोज भी करना है। इन नियमों के आधार पर ये भाषा के सार्वभौमिक तत्वों और उसके प्रकारों का विवेचन करता है। आधुनिक भाषा विज्ञान के सुविख्यात अमेरिकी विद्वान नोम चॉम्स्की के मतानुसार भाषा विज्ञान अपने सैद्धांतिक संदर्भ में सार्वभौमिक व्याकरण की खोज करता है, जिसमें भाषा को मानव का सहजात गुण माना गया है। इस पर भाषा विज्ञान वो विज्ञान है जो भाषाओं का वर्णन करता है और उनका
वर्गीकरण करता है। भाषा विज्ञान भाषा की विभिन्न इकाइयों तथा ध्वनि व्यवस्था, शब्दों, पदों, रूपिमों, पदबंधों, वाक्यों आदि के पैटर्नों की पहचान करता है और उनका विवेचन एवं वर्णन यथासंभव पूर्णता से, सटीकता से और मितव्ययता से करता है। इस प्रकार सैद्धांतिक भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। अन्य विज्ञानों की भांति वह भाषा विज्ञान भी एक सुपरिभाषित विषय वस्तु प्राकृतिक भाषा, चाहे वह प्रचलित हो या अप्रचलित, वह अपने विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों एवं आयामों की जांच करता है, उसके तथ्य प्रस्तुत करता है, उसका विश्लेषण करता है तथा उसका निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। भाषा विज्ञान का दृष्टिकोण और पद्धति वैज्ञानिक होती है। ये प्रेक्षण, परिकल्पना, परीक्षण, सत्यापन तथा प्रयोग पर आधारित होता है। वास्तव में भाषा विज्ञानी भाषा के बारे में जब कोई बात करता है तो उनकी पहुंच, उनका परीक्षण और परीक्षण करता है। वो सच्चे वैज्ञानिक की भांति भाषा के संबंध में तथ्य प्रस्तुत करता रहता है, अपनी पद्धतियों में परिष्कार करता है और उससे बेहतर सिद्धांतों और नियमों का निर्माण करता है। इससे वह भाषा सार्वभौम की खोज भी करता है। भाषा विज्ञान सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आता है, किंतु इसका संबंध भौतिकी, कंप्यूटर, शरीर विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित आदि अन्य भौतिक विज्ञानों से भी है। ये ध्वनि विज्ञान के माध्यम से भौतिकी के साथ जुड़ता है। मानव के स्वर यंत्रों की संरचना के लिए शरीर विज्ञान को स्पर्श करता है। कंप्यूटर की तकनीकी का प्रयोग करते भाषा की संरचना का अध्ययन प्राणियों की संचार व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से प्राणी विज्ञान की सहायता लेता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान वैज्ञानिक कसौटी के जो मूल आधार सर्वांग, पूर्णता, अंता संगति और मितव्ययता है, उन्हीं के अनुसार अध्ययन और विवेचन करता है। ये एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। प्रायोगिक विज्ञानों में भी ये एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु मानव से संबद्ध है, जो भौतिक विज्ञानों से काफ़ी भिन्न है। भाषा के विभिन्न पक्षों व आयामों के अध्ययन के लिए व्याकरण अथवा शब्दानुशासन है, जो भाषा का निर्देशात्मक विवेचन करता है। किंतु भाषा विज्ञान भाषा का वर्णनात्मक अध्ययन करता है और उसका मूल विषय भाषा का मौखिक रूप है। प्रारंभ में भाषा विज्ञान शब्द अंग्रेजी के फिलॉलॉजी का पर्याय रहा है। बाद में फिलॉलॉजी के स्थान पर लिंग्विस्टिक्स का प्रयोग होने लगा। वास्तव में फिलॉलॉजी और लिंग्विस्टिक्स दोनों का अर्थ भाषा का विज्ञान, साइंस ऑफ लैंग्वेज से है, किंतु दोनों में अंतर माना जाने लगा। फिलॉलॉजी ग्रीक भाषा का है, जिसमें प्राचीन भाषाओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है और उनके विकास का विवेचन किया जाता है, जबकि लिंग्विस्टिक्स शब्द लैटिन शब्द लिंगुआ से आया है, जिसमें जीवित भाषाओं की संरचना के अध्ययन पर बल दिया जाता है। हिंदी में फिलॉलॉजी शब्द के लिए भाषा शास्त्र और लिंग्विस्टिक शब्द के लिए भाषा विज्ञान शब्द का प्रयोग हो रहा है। शास्त्र में सैद्धांतिक व्याख्या अधिक होती है, जबकि विज्ञान में सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ प्रयोगात्मक अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। कुछ विद्वानों ने भाषिकी शब्द का भी प्रयोग भौतिकी, रासायनिकी आदि शब्दों के आधार पर किया है, किंतु वह स्वीकृत नहीं हो पाया। इसलिए भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली ज्ञान की शाखा को भाषा विज्ञान कहा जा रहा है। भाषा विज्ञान एक विकासशील विषय है। इसके संपोषण और संवर्धन के लिए कई संप्रदायों का विशेष योगदान है। कोपनहेगन संप्रदाय के यल्मस्लाव, अमेरिकी संरचनात्मक संप्रदाय के ब्लूमफील्ड, हॉकेट, सपीर आदि ने एक और आधुनिक भाषा विज्ञान के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो एम.ए. के हॉलिडे के व्यवस्थापरक व्याकरण, सिस्टेमिक ग्रामर, फिल्मोर के कारक व्याकरण, केस ग्रामर, पाइक के बंधिम विज्ञान, टैगमीमिक्स, नॉम चॉम्स्की के रूपांतरण प्रजनक व्याकरण, टीजी ग्रामर और सिडनी लैम्ब के स्तरपरक व्याकरण, स्ट्रैटिफिकेशनल ग्रामर आदि ने भाषा विज्ञान को समृद्ध करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। आधुनिक युग में ये संकल्पना दृढ़ हो गई है
कि भाषा विज्ञान सामाजिक विज्ञानों में सबसे अधिक व्यवस्थित और विकसित विषय है। इसकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और संरचनात्मक विश्लेषण की वैज्ञानिक दृष्टि तो होती है, साथ ही प्रयोजन और प्रकार्य की दृष्टि से इसका संबंध अन्य विषयों एवं शास्त्रों से है। अतः किसी भी विषय के प्रतिपादन में शुद्ध विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान अर्थात विज्ञान का अनुप्रायोगिक रूप और व्यवहारिक प्रयोग का सम्मिलन अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। किसी विज्ञान के सिद्धांत को किसी दूसरे विषय में अनुप्रयोग की बात करते समय उसके दो पक्ष हमारे समक्ष आते हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष, दो अनुप्रायोगिक पक्ष। इसमें दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर आधारित होता है। दोनों पक्षों के कार्य का आरंभ पूर्व ज्ञात बिंदु से ही होता है। यदि एक और वैज्ञानिक पक्ष से विषय की प्रकृति पर हमारी समझ विकसित होती है तो अनुप्रायोगिक पक्ष से उसकी व्यवहारिक प्रकृति के प्रति हमारी सोच का विकास होता है। विज्ञान की सार्थकता तथा विकास की कसौटी उसकी अनुप्रायोगिकता पर आधारित है। अनुप्रायोगिक विज्ञान सिद्धांत के लिए दृष्टिकोण का खंडन करता है। ये सिद्धांतों का उपयोग व्यवहारिक क्षेत्र में करने की बात करता है। वास्तव में जब किसी विषय या कार्य क्षेत्र के सिद्धांतों का प्रयोग किसी अन्य विषय या कार्य क्षेत्र की स्थिति विशेष या प्रक्रिया विशेष को समझने के लिए किया जाता है, तब उस प्रयोग को अनुप्रयोग की संज्ञा दी जा सकती है। यही अवधारणा भाषा विज्ञान पर लागू होती है। भाषा विज्ञान सिद्धांत के रूप में भाषा की आंतरिक व्यवस्था के अध्ययन का क्षेत्र है। इसलिए सैद्धांतिक भाषा विज्ञान की जो अन्वेषण सामग्री होती है वो भाषा की अपनी परिधि के भीतर की सामग्री होती है। भाषा की अपनी संरचना, बनावट और अपने नियमों की संहिता अर्थात कोड भाषा विज्ञान के मुख्य विषय बनते हैं। इसके अतिरिक्त ये उच्च स्तर पर भाषा विशेष की सीमा का अतिक्रमण भी कर जाता है। इस दिशा में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत किसी एक भाषा से संबद्ध न होकर भाषा के सामान्य पक्ष से जुड़ा होता है। आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा के अनुप्रायोगिक पक्ष पर भी चिंतन हुआ है। इधर भाषा विज्ञान या उसके सिद्धांतों में प्रणालियों का प्रयोग अन्य विषयों अर्थात मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, दर्शन आदि क्षेत्र में भी किया जाने लगा है। ऐसे सभी प्रयोगों को सामान्यतः अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की संज्ञा दी गई है। दूसरे शब्दों में इसे भाषिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग या भाषिक समाजशास्त्र का अनुप्रयोग या भाषिक मानवशास्त्र का अनुप्रयोग कहा जा सकता है। इस प्रकार भाषा का सैद्धांतिक विश्लेषण और वाक्य रूपिम, स्वनिम आदि उसके व्याकरणिक स्तरों का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा विज्ञान का सिद्धांत कहलाता है, जबकि सैद्धांतिक भाषा विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों और निष्कर्षों का किसी अन्य विषय में अनुप्रयोग करने की प्रक्रिया और क्रियाकलाप का विज्ञान ही अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान अपने ज्ञान भंडार के विवेचनात्मक पक्ष के पश्चात उसका अनुप्रयोग उन क्षेत्रों में करता है जहाँ मानव भाषा एक केंद्रीय घटक होती है और उससे उन क्षेत्रों की कार्य क्षमता का संवर्धन किया जा सकता है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान प्रायोगिक एवं कार्य उन्मुख एक ऐसी वैज्ञानिक विधा है जो मानव कार्य व्यापार में उठने वाली भाषागत समस्याओं का समाधान ढूंढती है। भाषिक क्षमता एवं भाषिक व्यवहार के संदर्भ में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष व्यवहार पक्ष से जुड़ा है, जिसमें भाषा सिद्धांत का उपयोग एक ऐसे उद्देश्य तथा प्रयोजन के लिए होता है जो भाषा विज्ञान से बाहर होता है। यदि भाषा विज्ञान प्रत्येक क्या का उत्तर देता है तो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान प्रत्येक कैसे तथा क्यों का उत्तर देता है। ये उपभोक्ता सापेक्ष कंज्यूमर ओरिएंटेड है, जिससे भाषा के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में भाषा सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है। वास्तव में भाषा से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान उस दिशा में काम करता है। इसलिए जैसे जैसे इसकी उपयोगिता बढ़ती गई, देश एवं काल के अनुसार उसे भिन्न भिन्न विधाओं से संबद्ध किया जाता रहा है, जैसे भाषा शिक्षण, अनुवाद, कोश विज्ञान, शैली विज्ञान, कंप्यूटर भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान। कुछ विद्वान इसे
उपयोगी भाषा विज्ञान की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि ये वहाँ परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुरूप कसौटी पर खरी उतरी है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का क्षेत्र। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञानी सैद्धांतिक भाषा विज्ञान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से तथ्यों का चयन करता है, जिसके लिए चयन के सिद्धांत, प्रासंगिकता के सिद्धांत और प्रयोजनीयता के सिद्धांत में से किसी एक सिद्धांत को उपयोग में लाया जाता है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान समाज भाषा विज्ञान और मनोभाषा विज्ञान को भाषा विज्ञान के अनुप्रायोगिक क्षेत्र के भीतर समाहित करते हैं और कुछ इसे भाषा विज्ञान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान को भाषा शिक्षण के अनुप्रयोग तक सीमित माना जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, भोला तिवारी और कृष्ण कुमार गोस्वामी ने अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करते हुए उसके 3 संदर्भ बताए हैं: ज्ञान क्षेत्र का संदर्भ, विधा क्षेत्र का संदर्भ और भाषा शिक्षण का संदर्भ। ज्ञान क्षेत्र का संदर्भ, जहाँ तक ज्ञान क्षेत्र का संदर्भ है, इसमें भाषा विज्ञान और उसके सिद्धांतों का अनुप्रयोग ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में यदि हम समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को लें तो ये सर्वसिद्ध तथ्य है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ बातचीत करने वाला सृजनात्मक प्राणी भी है। अतः भाषा एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका संबंध मानव मन और मानव जीवन के अनेक स्तरों से बना रहता है। अगर एक ओर वह मन की आंतरिक प्रकृति से जुड़ी हुई है तो दूसरी ओर समाज की संचार व्यवस्था से भी। इसी कारण चॉम्स्की जैसे विद्वान भाषा की आंतरिक प्रकृति को मानव मन की आंतरिक वृत्ति के साथ जोड़कर देखते हैं और वे मनोभाषा विज्ञान को मूल रूप से भाषा विज्ञान ही मानते हैं, न कि भाषा विज्ञान का मनोविज्ञान में अनुप्रयोग। इसके विपरीत लेबाव, गम्पर जैसे विद्वान मानव व्यवहार की आंतरिक संरचना के मूल में भाषा व्यवहार को सिद्ध मानते हैं। इनका मत है कि मानव जहाँ एक ओर समाज से बंधा होता है, वहाँ वह दूसरी ओर उस समाज की भाषा से भी बंधा होता है। समाज और भाषा को अगर हम समन्वित रूप से लें तो हम पाते हैं कि वे एक दूसरे के लिए संदर्भ ही नहीं बन जाते, बल्कि ज्ञान के एक विशेष क्षेत्र का प्रतिपादन भी करते हैं। अतः समाजशास्त्र और भाषा विज्ञान के समन्वित रूप समाज भाषा विज्ञान की जो संकल्पना हमारे समक्ष आती है, वो जहाँ एक और समाज और व्यक्ति समूह के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन भाषा के माध्यम से करती है, वहाँ दूसरी ओर समाज भाषा विज्ञान को भाषा विज्ञान का रूप मानती है। इसलिए समाज और भाषा को साथ साथ लेकर ही भाषा की सही प्रकृति का अध्ययन कर पाते हैं। इसीलिए लेबाव ने समाज भाषा विज्ञान को भाषा विज्ञान माना है। इसी प्रकार चॉम्स्की और लेबाव का दृष्टिकोण जहाँ भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के निरूपण के लिए मानव मन अथवा मानव संवाद से संबद्ध ज्ञान को जोड़ता है, वहाँ भाषा का अनुप्रयोगिक पक्ष भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से हमारे सामाजिक तथा मानसिक व्यवहार को समझाने में सहायता भी करता है। इसी दृष्टि से कंप्यूटरीकृत भाषा विज्ञान में भी मानव मशीन अंतरक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर प्रणाली से उठने वाली भाषाई समस्याओं के समाधान के लिए भाषिक सिद्धांतों और पद्धतियों को उपभोक्ता के रूप में लाया जाता है। वस्तुतः कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में कंप्यूटर विज्ञानियों के लिए भाषा का तार्किक पक्ष आगे बढ़ने का साधन है। इसमें प्रकृत भाषा संसाधन के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत, प्रक्रिया, नियमों का अनुप्रयोग होता है। इस प्रकार समाज की संरचना तथा प्रकृति को समझने के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग समाज विज्ञान है। मानव भाषा के विभिन्न रूपों तथा बोधन की प्रक्रिया को समझने के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग मनोविज्ञान भाषा विज्ञान है और मानव की कंप्यूटरीकृत क्षमता के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक नियमों का साधन कंप्यूटरीकृत भाषा विज्ञान है। ज्ञान क्षेत्र की ये विधाएं अनुप्रायोगिक होते हुए भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए हुए हैं। विधा क्षेत्र का संदर्भ, क्योंकि अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का संबंध विशेष विधाओं से है।
अतः इसमें भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग होता है उसका लक्ष्य संक्रियात्मक होता है। संक्रियात्मक रूप में शैली विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, कोश विज्ञान, वाक चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि ये मुख्यतः भाषा से संबद्ध हैं। शैली विज्ञान भाषा की सृजनात्मक प्रक्रिया और कलात्मक प्रयोगों का अध्ययन करता है, जिसमें भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है। कोश निर्माण की प्रक्रिया में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुवाद में दो भाषाओं की विभिन्न इकाइयों की आंतरिक व्यवस्था और प्रणाली को समझने और सही विकल्पों के चयन में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। वाक चिकित्सा विज्ञान में भाषा संबंधी रोगों और विकारों के निदान में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है। अतः भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग इन विधाओं के लिए भाषावादी दिशा के साथ साथ वस्तुवादी तथा वैज्ञानिक दिशा भी प्रदान करता है। भाषा शिक्षण का संदर्भ। भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का सर्वाधिक अनुप्रयोग आज भाषा शिक्षण के संदर्भ में है। ये इसका संकुचित संदर्भ है। भाषा विज्ञान की इस देन ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की अनिवार्यता सिद्ध कर दी है। भाषा शिक्षण में भाषिक विश्लेषण करने और अधिगम प्रक्रिया को समझने में भाषा विज्ञान का अनुप्रयोग सहायक सिद्ध हो सकता है। भाषा शिक्षण में जब भी भाषा संरचना का प्रयोग होता है उसमें भाषा विज्ञान का उपभोग होता है। इसमें भाषा शिक्षक भाषा विज्ञान का उपभोक्ता है, जो अपने प्रयोजन के अनुसार भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। आज मातृभाषा शिक्षण और अन्य भाषा शिक्षण, शैक्षिक व्याकरण, शिक्षण सामग्री और तकनीक, इन सब में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग की अनिवार्यता परिलक्षित होती है। यही कारण है कि कुछ विद्वान भाषा शिक्षण और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान को सहधर्मी और पर्यायवाची संकल्पना बताते हैं। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है जो उसकी आंतरिक व्यवस्था का विवेचन करता है। आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रादुर्भाव में फर्दिनांद द सस्सूर का उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में भाषा विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग किया जाता है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, कंप्यूटर भाषा विज्ञान, अनुवाद, शैली विज्ञान, भाषा शिक्षण आदि विषयों का विकास हुआ है।